दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मेन तीन टाइप होते हैं। दोस्तों सबको ज़्यादातर ये लगता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोला जाता है। और दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काफ़ी टाइप्स होते हैं और सबसे ज़्यादा ये तीन तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग में। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा यही है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी ट्रेंड लाइन। दोस्तों ट्रेंड लाइन को भी चार तरीके से ड्रॉ किया जाता है जो कि हम आगे समझेंगे। और दोस्तों आखिर में जो तीसरा मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है दोस्तों वो है हमारा एक इंडिकेटर यानी कि हमारा मूविंग एवरेज ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन तीनों को दोस्तों वाइडली यूज़ किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एनालाइज करने के लिए। इन तीनों के अलावा भी दोस्तों आप सुपर ट्रेंड है, वीव रैप जो कि प्योरली एक इंट्राडे टेक्निकल इंडिकेटर्स है, और दोस्तों बोलिंजर बैंड, इन सबको भी आप ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। बट ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते हैं। बट ये तीनों जो हमारे मेन टाइप है उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। उसमें भी अगर मूविंग एवरेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो है हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन का। तो दोस्तों सबसे पहले मूविंग एवरेज को देखते हैं एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। दोस्तों डायनामिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मूविंग एवरेज प्राइस के साथ मूव करता है। जैसे जैसे प्राइस में एक्शन होता है यानी कि प्राइस ऊपर और नीचे और आगे बढ़ती है उस हिसाब से मूविंग एवरेज उसके साथ साथ चलता है। आप यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की तरह सीधा सीधा नहीं चलता, वो प्राइस के साथ जैसे प्राइस मूव होता है वैसे वो मूव होता है। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ करना पड़ता है जो कि एक ही जगह पर रहती है। पर मूविंग एवरेज को सेट कर देने के बाद वो अपने आप मूव करता है और प्राइस के साथ साथ, अगर प्राइस ऊपर की तरफ है प्राइस नीचे की तरफ है उस हिसाब से वो मूव करता है। इसीलिए मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ये कितनी अच्छी तरीके से एक सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है वो एज ए सपोर्ट काम करता है, और जैसे प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो दोस्तों आप मूविंग एवरेज को ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि मूविंग एवरेज हमें बाई और सेल के सिग्नल भी प्रोवाइड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी अलग अलग टाइम फ्रेम पर। दोस्तों आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से मूविंग एवरेज को सेट करना होता है और सारे ही टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज वर्क करता है, बस आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करनी है और उस हिसाब से अपना मूविंग एवरेज सेट करना है। अब दोस्तों देखते हैं ट्रेंड लाइन को ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है, अगर आपको सही से नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस वीडियो को आप ज़रूर से चेक करें, इसमें बेसिक से समझाया गया है ट्रेंड लाइन की सारी जानकारी के बारे में। वैसे दोस्तों ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा स्विंग पॉइंट चाहिए होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट को आपको कनेक्ट करना होता है। ऊपर की तरफ बन रहे हैं तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बन रहे हैं तो नीचे की तरफ। मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, अगर 3 पॉइंट है तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एक्यूरेट होगी वो लाइन। इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद वो डिपेंड है कि वो ऊपर की तरफ आपने ड्रॉ की है या नीचे की तरफ बन रही है, उसके बाद वो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है। दोस्तों ट्रेंड लाइन हम 4 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों एक होती है फॉलिंग सपोर्ट लाइन और एक होती है फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। दोस्तों इन दोनों को फॉलिंग लाइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ की गई है, इसीलिए फॉलिंग लाइन। और दोस्तों ये है फॉलिंग सपोर्ट लाइन। अब सपोर्ट लाइन इसीलिए आप देखिए कि स्टॉक का प्राइस इस लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए फॉलिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और ये है फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसीलिए क्योंकि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से टकरा के नीचे आ रहा है। तो दोस्तों ये हो गई फॉलिंग सपोर्ट लाइन और फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। इसके अलावा दोस्तों 2 और लाइन है जो कि ऊपर की तरफ होती है, जो कि राइजिंग सपोर्ट लाइन और राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। अब दोस्तों राइजिंग तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसे नीचे से ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करते हैं, जो कि अप ट्रेंड में ही बनती है। अब दोस्तों राइजिंग सपोर्ट लाइन, आप देखिए यहाँ पर इस सपोर्ट लाइन पर, राइजिंग लाइन पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और यहाँ से वो टकरा के यहाँ के पास प्राइस आके फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यह है राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। अब रेजिस्टेंस लाइन इसीलिए क्योंकि
इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके प्राइस अगेन नीचे की तरफ आ रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए इन दोनों को राइजिंग सपोर्ट लाइन और राइजिंग रेसिस्टेंस लाइन बोला जाता है। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन को आप इन 4 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और अब आपको पता चल गया कि कौन सी लाइन को क्या कहते हैं और उसे क्यों राइजिंग लाइन और क्यों उसे फॉलिंग लाइन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड लाइन में ये लाइन टूटने पर हमें ट्रेड करना होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर बाई करेंगे या शॉर्ट करेंगे। और दोस्तों ट्रेंड लाइन टूटने पर कंफर्मेशन कैसे ली जाती है, अगर वो आपको नहीं पता तो दोस्तों इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से समझाई गई है कि ट्रेंड लाइन टूटने पर आपको कंफर्मेशन कैसे लेनी है, वहाँ पर आपको कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक का यूज़ करना है। दोस्तों इस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो ब्रेकआउट रियल है या फेक है, हमें कैसे पता चल सकता है। तो दोस्तों आप चाहे तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कि उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। दोस्तों यहाँ पर कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है कि किसे सपोर्ट बोला जाता है, किसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगर प्राइस लाइन के ऊपर है तो वो एज ए सपोर्ट काम करेगी लाइन, और प्राइस लाइन के नीचे है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने ये लाइन ड्रॉ की है तो ये सपोर्ट ही है, ये लाइन ड्रॉ की है तो ये रेजिस्टेंस ही है। दोस्तों वही सेम लाइन एज ए सपोर्ट भी काम करती है, एज ए रेजिस्टेंस भी काम करती है। वो डिपेंड करता है कि प्राइस आपकी अभी कहाँ है। दोस्तों जब जब आपकी प्राइस उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चली जाएगी तो वही लाइन उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और अगर प्राइस उसी लाइन को तोड़ के वो ऊपर चली जाएगी तो वही आपकी रेजिस्टेंस लाइन एज ए सपोर्ट का काम करेगी। दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि इन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ आप ट्रेंड लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको राइजिंग या फिर फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है अगर ऐसे कोई आपको स्विंग मिलते हैं तो, ताकि आपको डबल कंफर्मेशन मिल सके कि यहाँ पर आपका ट्रेड लेना, आपका बाई या शॉर्ट करना आपको एक अच्छी कंफर्मेशन दे सकता है, और साथ साथ में कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन भी ले लेनी चाहिए। उस हिसाब से आप एक बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ के उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और उस कैंडल के आगे की कैंडल का क्लोज जो रेजिस्टेंस को तोड़ी है उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होता है, तब हमें वहाँ पर ट्रेड लेना होता है, यानी कि बाई करना होता है। और दोस्तों मेक श्योर कि हमें ये देख लेना है कि जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस तोड़ा है उस कैंडल में नॉर्मल से अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए, यानी कि अच्छी बाइंग होनी चाहिए, और उसके आगे की कैंडल में भी उस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम हो तो ज़्यादा अच्छा है, हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलती है। तो वहाँ पर हम बाई कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और दोस्तों स्टॉप लॉस आपको सेट कर देना है जिस कैंडल ने आपकी रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ा है उसके लो के नीचे। और दोस्तों सेम सपोर्ट में भी होता है, जिस कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ा है उसके आगे की कैंडल उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, और उन दोनों में भी अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए, यानी कि सेलिंग होनी चाहिए नॉर्मल वॉल्यूम के हिसाब से। फिर वहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, और जिस कैंडल ने आपकी सपोर्ट लाइन को तोड़ा है उसके हाई के ऊपर आपको अपना वहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करके वहाँ पर एक प्रॉपर कंफर्मेशन और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मेन 3 टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे। सबसे पहला एक टेक्निकल इंडिकेटर था जो कि मूविंग एवरेज, जो कि एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो प्राइस के साथ साथ मूव करता है, जिसे हमें ड्रॉ नहीं करना होता, सिर्फ सेट करना होता है। एंड दोस्तों उसके बाद सेकेंड था वो था ट्रेंड लाइन। और दोस्तों हमने देखा कि ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है, और 4 तरह की ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, और वहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर भी ट्रेंड लाइन के साथ आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज़ करना है, कैंडलस्टिक को भी देख लेना है, और हो सके तो आपको वॉल्यूम को भी जरूर चेक कर लेना है। और उसके बाद एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग में ट्रेड है तो बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट में है तो आप वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में दोस्तों हमने देखा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जो कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही होती है, और उसे भी हमने डिटेल में समझा। तो दोस्तों ये थे मेनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 3 टाइप। आप चाहे तो इन तीनों को आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सारे ही चीज़ों को साथ में यूज़ करना चाहिए। आप भले ही हमेशा लगा के ना रखें अपने चार्ट में, पर जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो तब इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना अच्छा है। और दोस्तों कैंडलस्टिक और वॉल्यूम को भी ज़रूर चेक करना चाहिए। और दोस्तों कितनी भी कंफर्मेशन मिल जाए, आपको स्टॉप लॉस को तो वहाँ पर सेट ज़रूर से करना है। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।